हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय लास्ट पार्ट ऑफ एनसी टू फ्लोरिडा ब्लॉग। और ये ब्लॉग बहुत होने वाला है इंटरेस्टिंग, स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सी इंटरेस्टिंग सी जगह है। बच्चों को लेगो बहुत पसंद है, तो जी हाँ, आज हम गए हैं लेगोलैंड और आज मैं आपको घुमाऊंगी इस ब्लॉग में बहुत ही खूबसूरत बच्चों का फेवरेट पार्क लेगोलैंड पार्क, और ये बहुत ही अमेजिंग है। तो चलिए इस अमेजिंग से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लास्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी। तो यहाँ हम लोग निकल गए हैं लास्ट डे, जिस दिन हमें लेगोलैंड जाना था, तो उस दिन हमें चेकआउट भी करना था इस होटल से। तो अब हम आ गए हैं सारा सामान पैक करके। ये सब हमने सामान अपना खाना पीना सब बचा कुचा सारा पैक कर लिया है, क्योंकि अभी हमें नेक्स्ट होटल में जाना है। अब हम जा रहे हैं लेगोलैंड, और लेगोलैंड इस होटल से 56 माइल्स है। और बस अब हम ना 1 घंटे का रास्ता था हमारा जहाँ हम स्टे कर रहे थे। तो लेगोलैंड थोड़ा सा ना लीक से हटके है, जहाँ सारे डिज्नी के पार्क है ना, उससे थोड़ा सा 1 घंटे की दूरी पर है। मतलब 40-45 माइल पड़ता है सभी को, तो 1 घंटा लग जाता है लमसम। और हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे, क्योंकि उस दिन -3 टेम्परेचर था। इवन फ्लोरिडा में -3 था, तो मतलब एक्सट्रीम ठंडा था। और हम पूरा पैकअप होके निकले थे, क्योंकि समहाउ ये भी लगता है ना कि राइड्स वगैरह में ठंडा ना लग जाए। और फाइनली हम 1 घंटे बाद पहुँच गए हैं लेगोलैंड, और बच्चे सुपर डुपर एक्साइटेड हैं यहाँ जाने के लिए। और स्पेशली बॉयज़ का तो ये फेवरेट पार्क है ही, और बच्चों को तो लेगोस का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो यहाँ आना तो उनके लिए ड्रीम कम्स ट्रू टाइप का था, तो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। और लेगोस को तो देख के बच्चे पगला ही जाते हैं बिल्कुल। और लेगोलैंड यू हैव टू चेक वेयर इज एंट्रेंस, पार्क एंट्रेंस। अगर हो तो सनी रहा है, पर बहुत ठंडी हो रही है। ओह गॉड। तो हमने पहन लिया मास्क ठंडी के चक्कर में। वैसे पहनना तो चाहिए, हमने पहन भी लिए, बहाना ठंड का हो गया। हे सृजन, मेरे सृजन को ना रिकॉर्डिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम देख, तेरे जैसा ट्रैक सूट पहन रखा हुआ है वहाँ पर। यहाँ इतना ठंडा हो रहा था, हमने ग्लव्स वगैरह पहन रखे थे, और फोटो बनाने के लिए ना बार बार से ना ग्लव्स में से हाथ निकालना भी पेनफुल लग रहा था, बहुत ठंडा था। और यहाँ बच्चों के फ़ोटो बन रहे हैं। और यहाँ पर लेगोलैंड का ना ये अपना एक रिजॉर्ट है, और यहाँ भी स्टे करते हैं लोग। और यहाँ पे पेपा पिग करके भी एक अम्यूज़मेंट पार्क है। फिलहाल हम लोगों ने वो उसके टिकट नहीं बाई किए थे, और यहाँ थोड़ा सा रीजनेबल सी कॉस्ट में स्टे हो जाता है। क्योंकि क्या रहता है ना, वहाँ पर कम से लोग स्टे करते हैं, क्योंकि वो लीक से बिल्कुल हटके है। तो वहाँ थोड़े से रीजनेबल प्राइस में आप रिजॉर्ट में अच्छे से, लेगोलैंड की थीम पे ही सारे रिजॉर्ट बने हैं, और यहाँ पे जगह जगह आपको लेगो खेलने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ आ गया कैरोसल। और कैरोसल के बाद क्योंकि बहुत समय ठंडा हो रहा था, तो हम बच्चों को यहाँ इंडोर एक्टिविटी में ले आए थे, कि थोड़ा सा धूप वगैरह है तो थोड़ा वेदर थोड़ा सा प्लेजेंट सा हो जाए, बच्चों को थोड़ा सा कम ठंडा लगे। और कैरोसल में देख के तो बच्चे पगला ही जाते हैं, और वहाँ पर भी जाना था, तो हम राइड्स में लगना स्टार्ट हो गए थे। और यहाँ पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि हम लोग को वेटिंग पीरियड बहुत कम से था। तो इस वाली में क्या था, वाइल्ड सफारी में बच्चों के साथ ना, मतलब पीछे की साइड 2 ही अलाउ थे। तो मेरे छोटा बेटा बैठ गया था, और बड़ा बेटा आगे बैठ गया था। उसको चलाना अच्छा लगता है, ड्राइविंग करना। तो आगे ये बस 1-2 मिनट की राइड थी, और पर ठंडा काफ़ी हो रहा था। मतलब थोड़ा सा धूप भी निकल रही थी, पर -3 लाइक थोड़ा सा ना फ्रीजिंग वेदर था, तो ठंडा हो ही रहा था। बाकी तो यहाँ पर क्या था कि थोड़ा सा राइड में थोड़ा वेट कम था, तो हम लोगों ने मस्ती किया। और यहाँ पर फिर से ये पार्क में आ गए, क्योंकि अभी फिर से ठंडा लग ही रहा है। और यहाँ क्या हीटर वीटर था ना, तो थोड़ा सा बच्चों के लिए ठीक था एक्टिविटी इंगेज करने के लिए। और कुछ खिलाना भी पड़ रहा था बीच बीच में। हम जितना भी हमारा लेफ़्ट ओवर फूड था, हम सब पैक करके ले आए थे, गर्म करके एयर टाइट कंटेनर में अपने। और यहाँ से हम जाएंगे और राइड्स सीखेंगे, कौन कौन सी हम राइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आ गए। ये क्या है कि इसमें क्या ना, एक बोट सी होती है। बोट के अंदर आप ना पानी से, मतलब अभी क्या था, ठंडा था, तो उन्होंने पानी का फ्लो ना दोनों साइड से, मतलब एक साइड से रोक दिया था, जिसमें आपको पानी पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बोट में आ गए। हमने देखा कि मतलब यहाँ पे रश भी कम था, तो हम लोगों को जाते जाते बच्चों के फिर से यहाँ पर लेगो की थीम पर एक पार्क बना हुआ था, और उसमें फिर बच्चों ने थोड़े से पिक्चर बनाए, थोड़ी सी मस्ती करी। और ये देखिए बोट है ना, ये दोनों साइड से पानी चलता है इसमें। बट फिलहाल के लिए उन्होंने बताया कि पानी हमने, जिसमें पानी आपकी साइड पड़ेगा ना, तो वो एक तरीके से ना
फाइट करने वाला रहता है, तो अभी बंद कर रखा है क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा था और यहाँ बिल्कुल भी रश नहीं था। मतलब क्योंकि ठंडी इतनी थी तो लोग कम ही दिख रहे थे, कम ही थे। मतलब वेटिंग पीरियड हम लोग के लिए हर चीज़ के लिए बहुत कम से था। जो पहले 2 पार्क में हमने जितना वेटिंग पीरियड फेस किया तो इसमें बहुत कम से था। तो यहाँ पर बस जाओ और एकदम से राइड करके निकल जाओ। जबकि ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्क था। कलरफुल, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट कलर से बना हुआ ब्यूटीफुल सा ये पार्क था। बच्चे मस्ती कर रहे हैं। मतलब ये देखिए ना, इस तरीके से इसमें बोट में पानी डालने का होता है और दूसरी साइड से आप पर पानी पड़ेगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा मैंने राइड किया और बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे परेशान ना हो तो इसलिए हम लोग भी बैठ गए। बच्चे के साथ में पेरेंट्स अलाउ थे। तो यहाँ से अब हम निकल रहे हैं और बच्चों का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि हम यहाँ से निकलें। ये राइड फिर से करने का मन था क्योंकि उतना मज़ा भी नहीं आ रहा था, क्योंकि वो फाइट तो हो नहीं पा रही थी, दोनों साइड से पानी नहीं चल रहा था, तो वो भी मज़ा नहीं आ रहा था। पर ठंड में ज़रा सा भी पानी पड़ रहा था ना तो हालत ख़राब हो जा रही थी। तो यहाँ से अब हम निकलेंगे और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी राइड है। और अब बच्चों को लगी भूख। दाल चावल, ये हमारा हलवा, ये सब हम कल रात का गरम करके लेके आए हैं, जैसे कि वेस्ट ना हो फूड। और भूख लग चुकी थी, खाना वाना खा के फिर से हम नेक्स्ट राइड पे चले गए हैं बच्चों को लेके, क्योंकि जितना भी खाना था वो ख़राब भी नहीं होना चाहिए था, वेस्ट करना ही नहीं था। और यहाँ पर ना ये इस तरीके की राइड इंटरेस्टिंग होती है। हवा बहुत तेज़ लग रही थी तो हमने छोटी छोटी सी बीच बीच में क्लिप भी ली। और यहाँ पर ना बीच बीच में लेगो से बच्चे थोड़ा सा क्रिएटिविटी कर सकते हैं। बीच बीच में ये सब इन्होंने कर रखा था, 2-4 लोग खड़े कर रखे थे और ढेर सारे लेगोस। तो यहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटी बार बार आती रहती हैं बच्चों को इंगेज करने के लिए। और अब हमें कि बड़ी इंटरेस्टिंग से ऐसी राइड मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी। इस तरीके से ना हॉर्स पे टिक टिक करके बच्चे ये वाली राइड ले रहे थे और दोनों को बड़ा मज़ा आया। उनको लग रहा है कि भैया हम चला रहे हैं, बट मेरे ख्याल से ऑटोमेटिक ही होगा ये सब सिस्टम इनका। बड़ी इंटरेस्टिंग सी राइड थी, सब लेगो के थीम पर। मतलब मज़ा ही आ गया बच्चों को। तो बच्चों की बहुत मस्ती हुई इस पार्क में। तो यहाँ पे ना मैप मिल जाता है आपको, मैप के अकॉर्डिंग आप सारी राइड ले सकते हो। जो भी है सारा वो उसमें सारा बता रखा होता है कहाँ किस साइड जाना है। जो आपके मतलब आप सर्वे करके जाते हो कि हाँ भाई हमने ये राइड लेनी है, उसके अकॉर्डिंग आप आगे पीछे घूम सकते हो। कुछ कुछ शो भी होते रहते हैं यहाँ पर भी पैरेलली। तो जब ज़्यादा ठंडा लग रहा था तो हम शो में चले जा रहे थे क्योंकि बाकी यहाँ पर बच्चों ने बहुत मस्ती करी। तो अब हम एक राइड में आ गए, इसमें पॉइंट्स मिलने का था। और ये वाली राइड में क्या था कि एक बोट थी, बोट में आप जा रहे हो और ना आपको लगातार ना शूट करना है और वो पॉइंट्स आपके उसमें आ जाते हैं। बाकी पता नहीं कि हो सकता है ये पहले से इसमें सेटिंग होती होगी, जो भी है पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ रहा था। सारे ग्रीन जो भी दिखता है आपको उसको शूट करना है। और उसके बाद हम आ गए लेगो सफारी में, मतलब वाइल्ड सफारी में। ये इन्होंने एक मतलब फॉरेस्ट सा क्रिएट कर रखा है और उधर एक ट्रेन चलती है। ट्रेन में आप देखते हो सारे लेगो से बने हुए जितने भी सारे एनिमल हैं। Okay. You wanna ride? तो बस ट्रेन हमारी चल रही है। बच्चों को तो सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ये एलिफेंट से भी पानी निकल रहा था। मैं बेटे को बोल रही थी बच जाओ इससे। इंटरेस्टिंग थी मतलब सब चीज़ें लेगोलैंड में सब चीज़ें लेगो से ही बनी है। लाइक एक एक छोटी छोटी चीज़ आप नोटिस भी नहीं कर पाओगे। और वो पूरी उन्होंने सिटी सी क्रिएट कर रखी है पूरी। और काफ़ी मज़ा आया इधर। और इधर थोड़ी सी टफ राइड भी थी, मतलब थोड़ा जिसमें ज़्यादा मतलब बच्चों की कुछ में राइड में बच्चे अलाउ भी नहीं थे, कुछ में थे, तो ऐसा था। तो इसमें क्या है कि सारे एनिमल्स मतलब सफारी सी है ना, मतलब एनिमल्स बने हुए हैं लेगोस के। और देखिए सारे एनिमल बने हुए हैं। और जैसे जैसे ये ट्रेन आगे बढ़ती है तो हर एनिमल्स के पास से जैसे आप निकलोगे ना तो उसका साउंड भी आ रहा था वहाँ से। तो इंटरेस्टिंग सी थी राइड, मतलब बच्चों ने बहुत ज़्यादा मस्ती करी। अब हम यहाँ से निकल गए और हमने देखी ये वाली राइड। और मेरा बड़ा बेटा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ था, मामा ये वाली राइड लो। इस तरीके की राइड हम बहुत करते रहते हैं, बट बच्चों का ना मन नहीं भरता। हम चले गए और मेरे जाने के बाद पता चला कि मेरा छोटा बेटा तो अलाउ ही नहीं है। तो फिर हमने उसको कैसे ना करके उसको मनाया। और फिर मैं और मेरा बड़ा बेटा ये वाली राइड करके आए।
और हम दोनों बहुत सुपर एक्साइटेड थे, बट मुझे डर भी ये लग रहा था कि ठंडा बहुत है, हमको ठंडा ना लग जाए, तो हम पूरा पैक होके गए थे। मेरे हस्बैंड ने आते हुए हम लोग की ये छोटी सी क्लिप भी ले ली, मैंने ये बाद में ऐड करा। अच्छी थी ये राइड, मतलब ज़्यादा स्केरी नहीं थी, मतलब स्केरी तो थी, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे होता ही है, अच्छी है। बट अभी आ गए हम निंजागो, बच्चों का वन ऑफ फेवरेट लेगो कैरेक्टर, और यहाँ पर भी ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग राइड थी। और मैं आपको बताना भूल गई, एंट्री पे भी ना एक बहुत अच्छी अवतार टाइप की एक राइड होती है, तो कभी भी लेगोलैंड जाओ ना तो वो राइड ज़रूर करना। अगर अवतार किसी की मिस हो गई तो वहाँ पर वो फील आ जाएगा पूरा। और यहाँ पर भी ना इन लोगों ने लेगोस के कुछ तो बना रखा था, बाकी खेलने के लिए भी बच्चों के लिए कर रखा था, तो दोनों बच्चे मेरे बहुत ही मज़े से लेगो क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर हम इस राइड में आ गए, इंटरेस्टिंग सी राइड थी, ज़्यादा रश भी नहीं था। इस राइड में भी ऐसा था कि एक बोट चलेगी, बोट से आपको फायरिंग करनी है और क्या ही रहता है राइड्स में, तो बस वही था। बच्चों के साथ खुद की भी मस्ती हो जाती है, स्पेशली बच्चे मस्ती करते हैं तो खुद भी मस्ती आ ही जाती है। मैंने स्पेशली रेस्ट रूम जब हम लोगों ने यूज़ किया तो वहाँ जाके देखा कि रेस्ट रूम भी पूरा लेगो की थीम पे बना हुआ था, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा कि लेगोलैंड के रेस्ट रूम भी लेगो की थीम पर बने हुए हैं। और यहाँ से निकलते एक ये शो चल रहा था, यहाँ बहुत कम सा रश था, मतलब लोग परेशान थे कि मतलब टाइम हो गया शो स्टार्ट होने का और कोई आ नहीं रहा है, तो समाओ हम लोग तो चले ही गए थे, हमको भी बैठने का मन कर रहा था, बट ठंडा बहुत था ना, इसलिए शायद से भी नहीं कोई हो रहा था, ओपन में था ये प्रोग्राम। और ये क्रिसमस ट्री इन्होंने लेगो का बना रखा था, ये भी बहुत अच्छा था। प्लस यहाँ पे कार थी, आपको पास से दिखाती हूँ मैं आपको, और यहाँ पास से देखने के बाद आपको लगेगा, एहसास होगा कि हाँ ये लेगो की ही कार बनी है और कितनी बड़ी कार बनी हुई है। बच्चों को बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पर। और एक यहाँ पे इंडोर शो चल रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग था, तो इन्होंने हमें जाना अलाउ कर दिया समहाउ, वरना टाइम भी स्टार्ट। भी हो गया था शो, तभी भी अलाउ कर दिया। और यहाँ से अब हम निकले हैं, और ये है लेगो का बेस्ट पार्ट लेगोलैंड का। और यहाँ आपको मैं क्या बताऊँ, यहाँ यूएस की काफ़ी बड़ी बड़ी सिटी इन्होंने लेगो से क्रिएट कर रखी हैं, और ये अमेजिंग था। ये नासा वगैरह बना रखा है, मतलब लॉस वेगस, न्यूयॉर्क, मतलब जितनी भी फेमस मतलब स्टेट और टाउन हैं सारे इन्होंने यहाँ पर क्रिएट कर रखे थे। मतलब इट वॉज जस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस इन लेगोलैंड, और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, मतलब अमेजिंग। हर एक चीज़ वर्किंग, हर एक छोटे से छोटा पार्ट वर्किंग था, और इतनी ज़्यादा मेहनत से ये लेगोलैंड का, मतलब लेगोलैंड की थीम पर ये सब कुछ क्रिएट करा गया होगा, कितना ज़्यादा मतलब मेहनत करी होगी इसमें, मतलब ऑसम। तो यहाँ पर ना ये एक चीज़ ना लेगो से बनी हुई है, ये बिलीव करना बड़ा मुश्किल है। फ़िलहाल में हमने वेगस का ट्रिप मारा था, तो वहाँ का अगर आपने ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर करूँगी आपको, आप वो भी ब्लॉग चेकआउट करिएगा। और यहाँ पर तभी हम पहचान भी पा रहे हैं, जब घूम रखा है ना तो ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाते हो, कि थोड़ा सा फ्रेंडली सा लगता है कि हाँ भाई हमने थोड़ा सा ना देख रखा है, थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई ये जगह हमने देख रखी है, और ये सब कुछ देखा सा लग रहा था। इवन मेरे बच्चे भी रिकग्नाइज कर पा रहे थे कि हाँ ये मम्मा ये वो है, ये है। तो इसके बाद हम लोग निकल ही आए थे, क्योंकि काफ़ी ठंडा, तो हमने 5 o'clock वाइंड अप कर दिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे हमको घर के लिए निकलना था। और अब हम आ गए हैं होटल में, और मैं आपको एक ना बहुत अमेजिंग एक चीज़ दिखाती हूँ। ये है कच्ची रोटी,
और ये रोटी क्या है ना, जैसे आप आटा बनाते हो, आटा बनने के बाद रोटी को बेलते हो, उसके बाद आपको तो सब सेम करना है, वहाँ तक ये प्रोसेस रेडी रहती है। और उसको ना आपको फ्रीज़र पे रखना है, फ्रीज़र पे नहीं रखना है, नॉर्मल फ्रिज में रखना है, फ्रिज के टेम्परेचर पे रखना है। और इसको इस तरीके से आप पलटा पलटी करके पराठे रोटी कुछ भी बना सकते हो। बहुत सॉफ्ट रहती हैं, बहुत अच्छी रहती हैं। तो क्योंकि हमको किचन वाला ना होटल मिल गया था, तो हमने क्या किया था, थोड़ा सा ये पैन बहुत हल्का था तो स्पॉट एकदम से ब्राउनिश पड़ रहे थे, तो हम लोगों ने क्या किया कि मैंने जो भी मेन्यू में मेरा था बैगन का भरता बना के हम निकले थे, क्योंकि थोड़ा सा ना थिकनेस सही रहती है उसकी सब्जी की, ज़्यादा ड्राई नहीं रहता। तो हमने होटल मतलब क्योंकि ठंडा भी बहुत है ना, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग उसके बाद नहीं किया, और बस हम चेकआउट करके निकल रहे हैं। और ये होटल बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, मैरियट का था ये होटल, पहले हमारा और हयात का था। तो अब यहाँ पर हम लोग अब वाइंड अप करके निकल रहे हैं। और यहाँ पर क्योंकि हम जब आए थे ना शाम को, तो बहुत ठंडी हो रही थी, तो हम लोग बस ना खाना बना के, हमने मैगी बनाई थी खाने में, क्योंकि हम लोग बहुत थके हुए थे। और मैगी बना के हम लोग सो के बस मॉर्निंग में हमें जल्दी निकलना था, पूरा 10 घंटे का सफ़र फिर से कवर करना था। और हम टाइमली यहाँ से 8 सवा 8 तक निकल गए थे। और बस ये होटल से चेकआउट करके हम निकलेंगे। और क्योंकि ठंडा बहुत है, तो मेरे हस्बैंड बोले आप बच्चों को लेके अंदर खड़े रहो, जब मैं कार निकालूंगा पार्किंग से, तब सामान फिलअप करने के बाद, लोडिंग करने के बाद, तब आप बाहर आ जाना बच्चों को लेके। बाकी कुछ खाना हो, इनको नीचे से कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत नट्स वगैरह ले लिए थे, फ्रूट्स ले लिए थे, योगर्ट ले लिया था। बाकी तो सब चीज़ें हमारे पास से ही हम ब्रेकफास्ट करके निकले थे। भेलपूरी बना लिया था हमने ब्रेकफास्ट में। और बस यहाँ पे हम लोगों ने वाइंड अप करना है। मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि खास क्रिसमस का दिन था 25 दिसंबर 1000, तो वहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ ये होटल कितना ब्यूटीफुली उन लोगों ने बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर रखा था, और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। क्या लेना है आपको? तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली डेकोरेट कर रखा था, बट क्योंकि हमको निकलना था बहुत लंबे सफ़र में, तो हम लोगों ने वाइंड अप कर लिया। और बस अब हम निकलेंगे यहाँ से अपने नेक्स्ट स्टॉप पे, अपने घर की ओर। और हमको लगेंगे 10 घंटे तो लगेंगे। बीच में लंच भी हमें कार में या जहाँ पे भी हमें बैठने की जगह मिलेगी हम कर लेंगे। तो मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। और अगर आपको इस तरीके के ब्लॉग देखना पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय। और प्लस आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, उसका सेम हैंडल आईडी है अल्टीमेट टेस्ट एंड लाइफस्टाइल। और इस ब्यूटीफुल से ब्रिज को एंजॉय करिए, हमारे हैं। और ये जैक्सनविल का बहुत ही फेमस ब्रिज है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है यहाँ पर। ठंडी बहुत थी, इवन लेक तक मुझे फ्रीजिंग लग रही थी, जितनी भी थी। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू था, और बाहर तो धूप लग रही है बट बहुत चिली था। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एन्जॉय।